आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की बहुत ही स्वादिष्ट दाल। इस तरीके से आप दाल बनाएंगे ना तो आपको सब्जी बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे काली दाल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बनाते हैं इस दाल को। इस दाल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी साबुत मसूर ले लिया है। इसे हम क्या करेंगे ना 2-3 पानी धुल लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और करीब 15 मिनट तक इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 इंच का अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च ले लिया है। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे ना तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियों को काट लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कुकर, क्योंकि कुकर में ये दाल ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है। जब गर्म हो जाएगा कुकर तो इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 3/4 चम्मच जितना जीरा, 2 तेज़पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची को मैंने तोड़ के डाला है, 4-5 काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। दाल जब हम बनाते हैं ना तो इस तरीके से जब तड़का लगाते हैं तो दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने इसको इसमें पीसा नहीं है, बस ऐसे ही बारीक काट के डाला है। हरी मिर्च जो हमने काटा था ना उसको भी हम डालेंगे और प्याज डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना तब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने काट के रखा है। तो यहाँ देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें टमाटर को डालेंगे और इसे हमें पका लेना है। तो टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, जल्दी से गल जाएं, इसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाला है। नमक डालने से क्या होगा, प्याज और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, दाल में ये खड़े खड़े नहीं दिखेंगे। जब थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा तब मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/3 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से ना इस दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास हो ना तो आप इसको ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो खटाई का यूज़ करें। बस यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने 3 मिनट तक करीब ढक के रखा था और तेल आपको इसमें से साफ़ दिख रहा होगा, मतलब मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मसूर हमने भिगो के रखा था उसको हम पानी से निकाल के इसमें डालेंगे और इसे भी हम करीब 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ देखिए 2 मिनट तक मैंने भून लिया है इसको। इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हमेशा आप गर्म करके डालें और पानी थोड़ा सा इसमें आप ज़्यादा डालें, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना दाल तो गाढ़ी हो जाती है। आप दाल को ना यहीं पे टेस्ट कर लें, नमक अगर कम होना तो थोड़ा नमक इसमें और डाल दें। अब हम इसे बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 विसल आने तक पकाएंगे। यहाँ देखिए 4 विसल बजने के बाद भाप बिल्कुल निकल गया था। अब मैंने दाल को चेक किया, दाल एकदम अच्छे से पक गया है। अगर नहीं पकी हो आपकी दाल ना तो 1-2 सीटी और लगा दें। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी दाल बन के तैयार हुई है और स्वाद इतना अच्छा बना था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप जब भी इस दाल को सर्व करें ना तो इस पर घी डालना बिल्कुल ना भूलें। घी डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल मेरा फेवरेट है तो मैंने इसे चावल के साथ ही बनाया है। वैसे भी दाल चावल बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं बनाया और इतनी ये सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।